बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मरहूना चीज़ के हवाले से एक हदीस, एक रिवायत का जायज़ा। ये रिवायत सही बुखारी, अबू दाऊद, सुनन अबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद वग़ैरह मुख्तलिफ़ हदीस की कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है और मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ, ताबीरात के साथ मौजूद है। मसलन अर्रहनु युरकबु बिनफ़क़तिही व युशरबु लबनुद्दर्रि इज़ा कान मरहूनन, कि रहन जो मरहूना चीज़ होती है उसका अगर ख़र्चा वो मुर्तहिन बर्दाश्त कर रहा है और उसका खाना, चारा वग़ैरह, पानी पिलाना वग़ैरह, ख़िदमत, ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो इस ख़िदमत और ख़र्चे की वजह से गोया वो उसके दूध को इस्तेमाल कर सकता है मरहूना जानवर के, और इसी तरह जो है उस पर सवारी कर सकता है जानवर के ऊपर। तो ये रिवायत मौजूद है। इस रिवायत से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, इमाम शाफ़ी वग़ैरह मुख्तलिफ़ जो अक़वाल आ रहे हैं वो हज़रात इससे इस्तिदलाल करते हुए इन दो चीज़ों के हवाले से जानवर के अंदर यानी सवारी और दूध के मरहूना जो जानवर होता है उसके जवाज़ के कायल नज़र आते हैं। तो इसका आया जवाब क्या होगा या इसका हल क्या होगा? हालांकि दूसरी तरफ से आइमा अरबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रहन तो रखी जा सकती है, कि रहन का सबूत कुरान करीम में भी है और तीसरे पारे के अंदर तफसील के साथ जो बे के मामलात को, सौदे के मामलात तो लेन देन के मसाइल को बयान किया गया है। उसके अंदर ये मौजूद है कि फ़रीहान मक़बूदा, कि रहन मक़बूदा हो यानी कब्ज़े के अंदर हो। वहाँ सिर्फ़ कब्ज़े का ज़िक्र है कि मरहून चीज़ को आप कब्ज़े में रख सकते हैं, नफ़ा हासिल करने का ज़िक्र वहाँ पर मौजूद नहीं है और रहन का सबूत वहाँ से आ रहा है। इसी तरह हदीस में है रहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिरअन इंद यहूदिय्यन फिल मदीनति व अख़ज़ मिन्हु शईरन लिअहलिही, कि आप अलैहिस्सलाम ने यहूदी के पास मदीना में जो है उससे जो है अपनी ज़रा को उसके पास जो है वो रहन रखा था और उसके बदले में वहाँ से उन्होंने क्या लिया था, जो लिए थे अपने घर वालों के लिए। तो महज रहन का सबूत तो आ रहा है, लेकिन मरहूना चीज़ से फ़ायदा हासिल करना आइमा अरबा तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक नाजायज़ है। उमूमी मसला यही है, क्योंकि उस तरफ से रिवायत है कुल्लु क़र्दिन जर नफ़अन फ़हुवा हरामुन, कि हर वो क़र्ज़ जो एक थोड़े से नफ़े को भी, जर नफ़अन, नफ़अन के ऊपर जो तनवीन है तक़लील के लिए है, थोड़ा सा नफ़ा भी हो तो उसको खींचेगा जो क़र्ज़, तो वो सूद होगा, हराम होगा, नाजायज़ होगा। तो लिहाजा जो है आम मसला तो यही है। अब ये जो मसला आया है तो इसको हम इसके चंद जवाब हैं, ये जो रिवायत पेश की जाती है। अगर इस रिवायत को सही पूरे मुस्तनद अंदाज से मान लें कि ये हदीस ठीक है, सही है, मुस्तनद है और इसके ज़ौफ़ वगैरह जो सिलसिले सामने आते हैं उनको अगर एक किनारे पर भी कर दें तो ये एक इस्तिस्नाई मसला होगा ना, कि जानवरों के दूध और उनके सवारी के हवाले से, और वो जो अखराजात और ख़िदमत है, सर्विसेज दे रहा है, ख़िदमात हैं, उसके एवज़ में ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक इस्तिस्नाई मसला होगा। इससे फिर लोग इस्तेदलाल करें गाड़ी लेना, गाड़ी पर सवारी करना जायज़ हो जाएगा और बाकी इस्तेदलालात जो हैं करके मुख्तलिफ़ और चीज़ों को जायज़ करार दें। जिस तरह की आप देखें बहुत सारे मकातिब, कुछ हज़रात ऐसे हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उस तरफ से इसकी हुर्मत के हवाले से रिवायात और दलाइल साफ़ हैं। तो अगर एक इस्तिस्नाई मसला दो चीज़ों का आ गया है तो उसको इस्तिस्नाई दर्जे को इसी में रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला सलात इल्लल मकतूबा, जब नमाज़ खड़ी हो जाए तो फिर कोई नमाज़ नहीं मगर फ़र्ज़ नमाज है, ठीक है? यानी जब फ़र्ज़ नमाज जमात खड़ी हो जाए फिर सुन्नत वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखें उस तरफ से सुबह की सुन्नतों के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल या बहुत ज़्यादा तरग़ीब और हुक्म वारिद हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ पर इस हदीस से मुस्तस्ना रखा जाता है सुबह की सुन्नतों को, उसके लिए थोड़ा-सा मसला और वज़ाहत तफ़सील थोड़ी जुदा होती है। अब इसको लेकर कोई कहे जी हम ज़ोहर की सुन्नतों को भी इस तरह कर लेते हैं, और जो है मगरिब की सुन्नतों को जो है इस तरतीब से कर लेते हैं या फ़लाँ कर लेते हैं, जो सुन्नतें माक़बल की हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। ज़ोहर की सुन्नतों को भी कोई इस तरह पकड़ ले कि हम इस तरह कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह यानी उस चीज़ को उस हद तक रखा जाएगा, ये तो मानने की सूरत में अगर हम कहें तो, और उसकी खिदमत
اور جو کر رہا ہے اخراجات کر رہا ہے اس کے عوض میں وہ سواری اور دودھ کا سلسلہ آ جائے. لیکن اس کا اعتبار پھر بھی کیا نہیں گیا. باقی ائمہ فقہا سارے اس روایت کی توجیہ پیش کرتے ہیں، اور توجیہ پیش کرتے ہوئے جو جوابات دیتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے، ان میں سے مثلا ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معلل ہے، اور معلل حدیث سے استدلال گویا نہیں کیا جا سکتا، معلل. اور امام دارقطنی جیسے شخص جو ہیں اور امام بہقی، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور اس کے موقوف ہونے کو مرفوع ہونے پر ترجیح دیتے ہیں وہ. اور ظاہر بات ہے موقوف حدیث کی مسائل کی دنیا میں، استدلالات کی دنیا میں کیا حیثیت ہے یہ صاحب علم جانتے ہیں. اور دوسرا ایک جواب یہ بھی ہے اس کا کہ یہ حدیث معلل ہے، وہ ایک بڑا جواب آ گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ مجمل ہے. مجمل کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث میں ٹھیک ہے نفع کا ذکر تو آیا جانور کے سواری اور دودھ، لیکن آگے ساتھ یہ نہیں ہے نا کہ نفع کون اٹھائے گا، راہن اٹھائے گا مرتہن اٹھائے گا. جتنی روایات آپ اس میں دیکھیں راہن اور مرتہن کی بات وضاحت کے ساتھ مستند روایات میں مستند طرق سے نہیں آ رہی. تو پھر مجمل ہوئی کہ راہن اٹھائے گا مرتہن، تو ظاہر بات ہے راہن تو اٹھا سکتے ہے، اس کی چیز ہے، وہ نفع تو اٹھا سکتا ہے، وہ اٹھائے گا تو اس کو سود نہیں کہیں کہ مسئلہ تو مرتہن کا چل رہا ہے. تو یہ حدیث مجمل ہے، کیا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث، یہ روایت جو ہے حرمت ربا کے تفصیلات آنے سے پہلے کا ہے، یعنی حرمت ربا کا جو حکم آیا ہے اس سے پہلے کی روایت ہے، لہٰذا یہ حرمت ربا آنے کے بعد یہ منسوخ شمار ہوگی.